Now I want to draw your attention towards form of verbs. प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो अभी तक जो हम लोग ने अध्ययन किया ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में, ये जो है फाइनाइट वर्ब के फॉर्म है। लेट अस स्टडी इन अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे और वो तीन चीजें क्या हैं? पहला है इंफिनिटिव, इनफाइनाइटिव, दूसरा है पार्टिसिपल, और तीसरा है जिरंड। नॉन फाइनाइट क्या होता है? जो वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, जो सदैव एक समान रहते हैं, वह होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का फर्स्ट फॉर्म है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मतलब जो फिनिटिव नहीं है। कैसे? तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म यानी मुख्य रूप, मूल रूप, तो मूल रूप से पहले हम टू जोड़ते हैं। जैसे आप लिखते हैं प्ले, अब प्ले होता क्या है? प्ले इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले जो है क्रिया का मुख्य रूप है, मेन फॉर्म है। इससे पहले हम आप जोड़ते हैं टू, तो ए बन गया इंफिनिटिव। तो इसका स्वरूप क्या होता है कि टू प्ले, टू प्ले क्या बन गया? इंफिनिटिव। कैसे? तो जब हम वर्ब के साथ वर्ब प्लस टू का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब से पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो होता है इंफिनिटिव, यानी टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग किए, बन गया इंफिनिटिव। तो टू प्ले हो गया इंफिनिटिव। टू प्ले वाक्य कैसे बनाएंगे? तो टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। वाक्य कैसे बनाएंगे? टू प्ले इंफिनिटिव हो गया, लेकिन सब्जेक्ट का रोल करता है। टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज, खेलना एक अच्छा अभ्यास है। उसी प्रकार रन लिखते हैं, इससे पहले टू लिख देंगे तो हो जाएगा टू रन, और एक हो गया इंफिनिटिव। इसका भी यूज करेंगे राइट, टू राइट। तो प्ले, रन, राइट, इससे पहले टू जोड़े, क्या बन गया? इंफिनिटिव। और इसका यूज एज अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार हम इसका यूज करेंगे। टू राइट अ लेटर इज हिज हैबिट। टू राइट अ लेटर इज हिज हैबिट, पत्र लिखना उसकी आदत है। तो इस प्रकार कई ढंग से इसका यूजेज कर सकते हैं। एक इंफिनिटिव हुआ। इंफिनिटिव के बाद जो हम लोग दूसरा अध्ययन करेंगे वह है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं, इसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल सकते हैं। कैसे? तो जैसे आप लिख रहे हैं रीड, आप लिख रहे हैं राइट, रीड मत लिखिए, राइट लिखिए। राइट
ये जो है प्रेजेंट फॉर्म हुआ। पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा रोट, और पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हो जाएगा रिटेन। प्रेजेंट में शो करना है तो आप लिख सकते हैं कि आई राइट और लेटर। इसका मतलब हुआ आई राइट और लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। पास्ट में लिखना है तो आप लिखेंगे आई रोट और लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां हो गया मैंने एक पत्र लिखा। उसके बाद अगर आप और वाक्य बनाना चाहते हैं जैसे ही हैज रिटन और लेटर, ये तो टेंस हो गया। इससे पहले हैडिंग का प्रयोग करके भी हम वाक्य बनाते हैं। वो कैसे? पास्ट पार्टिसिपल में हैविंग रिटन और लेटर ही। तो जैसा कि अभी आपको बता रहे थे, जब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में? तो हैविंग रिटेन अ लेटर, पत्र लिखकर, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, पत्र लिखकर वह चला गया। अगर ऐसा बात बोलना है तो यहाँ हमें पास्ट पार्टिसिपल का हेल्प लेना पड़ता है। हैविंग रिटेन अ लेटर ही वेंट, वह चला गया। तो इस प्रकार हम पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में एक और होता है, उस पर भी आपका ध्यान दे दूं, इस पर आपको जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम टेंस का अध्ययन करते हैं तो जो हम पढ़ते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, यानी इसको अगर आप V1 मानते हैं तो ये हो जाएगा V2, तो ये होता है V3। अब ये रूप कैसे चलते हैं? जैसे राइट, रोड, रिटर्न, गो, वेन, गॉन। इस प्रकार हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का बहुत से रूप चलाते हैं जो आप जानते हैं। तो ए भी इसके अनुसार आप जानेंगे और इसे याद करेंगे। अब हम लोग अगला जो है नॉन फाइनाइट का जो स्वरूप, उस पर चर्चा करेंगे, और वो है जीरन। जब हम जीरन की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो वर्ब का बेस फॉर्म है, जैसे आप बोलते हैं रीडिंग, तो रीड शब्द, रीड क्रिया का मूल शब्द है, इसके साथ हम जोड़ देते हैं आईएनजी। यानी वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो बनता है जीरन। वर्ब में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो बनता है जीरन। अब इस जीरन को, जैसे रीड वर्ब हो गया, इसमें मैंने जोड़ दिया आईएनजी, बन गया रीडिंग। रीडिंग इज हिज हैबिट। रीडिंग इज हिज हैबिट, पढ़ना उसकी आदत है। ऐसे कह सकते हैं वॉक शब्द है, इसमें आपने जोड़ दिया आईएनजी तो बन गया वॉकिंग। मेन शब्द है वॉक, इसमें जोड़ दिया है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा अभ्यास है। तो इस प्रकार हम जीरन का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब के बेस फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरन बनता है। वर्ब के बेस फॉर्म से पहले जब टू जोड़ते हैं तो इंफिनिटिव बनता है। इसमें पार्टिसिपल में
प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। और संक्षिप्त में इस ऐसा हम इसको समझते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके यूजेज, क्योंकि यूजेज जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ग्रामर को सरल रूप में सीखते रहिए। धन्यवाद।